आप लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ेंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के धर्मों का उद्भव एवं विकास हो रहा था, जिसमें दो धर्म प्रमुख रूप से विकसित हुए। एक आपका बौद्ध धर्म विकसित हुआ, दूसरा आपका जैन धर्म विकसित हुआ। बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि उसका विकास महात्मा बुद्ध के द्वारा अलग अलग आयामों में किया गया, लेकिन हम लोग को पढ़ना है जैन धर्म, तो हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की स्थापना संबंधित चीजों पे। जब आप लोग जैन धर्म की तरफ चलोगे तो आपको पता चलेगा कि जैन धर्म जो है इसकी स्थापना 24 तीर्थंकरों के द्वारा अलग अलग समय में इसको प्रसारित किया गया। लेकिन यदि पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो बताइए भाई कौन माने जाते हैं जैन धर्म के संस्थापक? कोई एक बताइए हमको। ऋषभदेव, ठीक है। और कोई? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है। और कुछ? सर ऋषभदेव जी। ठीक, देखिए समझिएगा, दो चीजें हैं। एक आप लोग जो बोल रहे हो महावीर स्वामी और दूसरा जो बोल रहे हो ऋषभदेव, दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझिएगा। जो ऋषभदेव है बेटा, जिनको हम लोग आदि देव भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आदि देव भी बोलते हैं, ऋषभदेव को हम लोग आदि देव भी बोलते हैं। तो जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी वह थे आपके ऋषभदेव, और जिन्होंने जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का काम किया वह थे आपके महावीर स्वामी। दो चीजें हैं, पहला कि जैन धर्म में कुल 1 से लेकर 24 तीर्थंकर हुए। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल कितनी है? 24 है। तो जो इसमें से जो प्रथम तीर्थंकर हैं वह हैं आपके ऋषभदेव, अर्थात ऋषभदेव के द्वारा ही जैन धर्म की स्थापना की गई। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वह थे आपके ऋषभदेव। वहीं पर यदि आप देखेंगे महावीर स्वामी को, तो महावीर स्वामी आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में देखे जाते हैं। तो पहले हैं आपके ऋषभदेव और 24वें हैं आपके महावीर स्वामी। क्लियर है? बताइए भाई। ठीक है, आगे देखिएगा, ये जो जैन धर्म है तो इसमें से जो शब्द है जैन, कौन सा शब्द? जैन। यह जो जैन शब्द है यह संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे बना है? जिन शब्द से। ये जिन नहीं कि जो चिराग वाला जिन है उसको रगड़ दिए तो उसमें से जिन निकल गया और आप ख्वाहिश मांग लिए पूरा कर दिए, ये वाला जिन नहीं है। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, और इस जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। कौन सा विजेता भाई? तो यह वह विजेता होता है जो कि जितेंद्रिय होता है। क्या होता है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो वह विजेता। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, जिसने जीत लिया हो, वह क्या कहलाएगा? जैन कहलाएगा। तो जैन का मतलब क्या होता है? जैन जिन धातु से बनकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता किस संदर्भ में? तो जितेंद्रिय के संदर्भ में। जितेंद्रिय का मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, वश में कर लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जो जैन धर्म के महात्मा मिलते हैं, मुनि मिलते हैं, इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो जो जैन धर्म के अंतर्गत मुनि हैं या फिर महात्मा हैं, उनको किस नाम से संबोधित करते हैं? तो उनको हम लोग निग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निग्रंथ। ठीक है, निग्रंथ बोलते हैं। ठीक है,
साथ में जो जैन धर्म के अधिष्ठाता हैं, जिन्होंने जैन धर्म को विकसित एवं संश्लेषित करने का काम किया, जिन्होंने उनका उद्भव किया, विकास किया, जिनको हम लोग अधिष्ठाता बोलते हैं। तो जैन धर्म के अधिष्ठाताओं को, जिसमें आपके महावीर आते हैं, पार्श्वनाथ आते हैं, मल्लीनाथ आते हैं, ऋषभदेव आते हैं, जितने तीर्थंकर हैं 24 के 24, इन अधिष्ठाताओं को ही क्या बोला गया है? तीर्थंकर बोला गया है। क्या बोला गया है? तीर्थंकर। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के मुनियों को या फिर महात्माओं को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? निग्रंथ कहते हैं। निग्रंथ का मतलब बंधन रहित, वह किसी बंधन से, मोह माया से न संबंधित हो। और अधिष्ठाता, जिन्होंने जैन धर्म को विकसित एवं क्या किया? स्थापित करने का काम किया, उनको बोलते हैं तीर्थंकर। और तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। क्लियर है? आदिनाथ किसको बोलते हैं? ऋषभदेव को बोलते हैं। आदिदेव या फिर आदिनाथ किसको बोलते हैं? ऋषभदेव को। अब एक क्वेश्चन पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके ऋग्वेद में, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे प्राचीनतम वेद, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों के नाम का उल्लेख मिलता है? बताइए भाई। जो हमारा ऋग्वेद है, अरिष्ट नेम। वेरी गुड। जो ऋग्वेद है, हमको ऋग्वेद में दो तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। कौन कौन से वो तीर्थंकर हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है सीधा सीधा क्वेश्चन में कि वो कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकर हैं, जिनके नामों का उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। तो वह सबसे पहले तो हो गए आपके ऋषभदेव, जिनको हम लोग आदिनाथ भी बोलते हैं। दूसरे हो गए आपके अरिष्ट नेमी। तो जो अरिष्ट नेमी है और ऋषभदेव है, इनका उल्लेख हमको कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। क्लियर है? बताइए भाई। ठीक। अब एक, हाँ बोलिए, किसी कुछ पूछना है? आगे बढ़ें। बताइए भाई। सर दोबारा Yes, बता sir. दो। किस चीज के बारे में? ये लास्ट वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है। हमने बताया कि जो जैन तीर्थंकर हैं, इनकी संख्या 1 से 24 है, लेकिन इनमें से जो ऋग्वेद में वर्णित है, क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में कौन कौन से जैन तीर्थंकरों के नाम हमको वर्णित मिलते हैं। तो ऋषभदेव और साथ में आपके जो आपके अरिष्ट नेमी हैं, अरिष्ट नेमी, यह दोनों तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। इन दोनों के नामों का वर्णन हमको कहाँ पे मिलता है? सबसे प्राचीन वेद जिसका नाम है ऋग्वेद, वहां पे हमको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन यदि आए कि सबसे प्राचीन वेद में कह लें या फिर किस वेद में तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं, तो ऋग्वेद में कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी। ठीक है? यस सर। ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि आप हमको ये बताइए, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध बनारस से है? जैन धर्म के कौन कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका संबंध बनारस या फिर वाराणसी क्षेत्र से है? पार्श्वनाथ। बस? यस सर, एक ही। और कोशिश करिए कोई। तीन हैं, इतना मैं बता दे रहा हूं। तीन ऐसे आपके तीर्थंकर हैं जिनके प्रमाण हमको
प्रमाण स्वरूप पता चलता है कि इनका संबंध वाराणसी से रहा है। SSP श्रेयांसनाथ, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, कुल 3 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका संबंध वाराणसी से रहा है। कौन कौन? एस से श्रेयांसनाथ, फिर एस से सुपार्श्वनाथ और जो तीसरा है पी से पार्श्वनाथ। तो कुल 3 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका संबंध कहां से रहा है? उनका संबंध रहा है आपके वाराणसी क्षेत्र से। क्लियर है? दोबारा सर बताइए। श्रेयांसनाथ, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, इन तीनों का संबंध आपके वाराणसी से रहा है। अब आते हैं, चीजें क्लियर एक एक करके चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम पार्श्वनाथ से। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? या फिर नाम देके पूछ देगा कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में पूजा जाता है या फिर जो व्यक्ति हैं वह है आपके पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का संबंध कहां से है? तो पार्श्वनाथ का संबंध है वाराणसी से। ठीक है। इनके जो पिता थे अश्वसेन, पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। यह काशी के राजा थे। अश्वसेन क्या थे? काशी के राजा थे। और इनकी माता का नाम था वामा देवी। पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा देवी और पत्नी का नाम प्रभावती था। तो खासकर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है प्रभावती। ठीक है, ये 23वें तीर्थंकर थे। एक और क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये बताइए जैन ग्रंथों में किस तीर्थंकर को पुरुष दनीय कहा गया है? कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको पुरुष दनीय कहा गया है? तो वह कहा गया है आपके पार्श्वनाथ को। क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मतलब उनकी माता और पत्नी के नाम में कंफ्यूजन हो गया। आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? अच्छा, कितने लोग सही से बताइए मोबाइल ऑन करके बैठते हैं क्लास के लेक्चर के समय? सर देखिए स्क्रीन दिख रहा है लेकिन उस पे ये नहीं क्लियर, ये नहीं ना लिखा है पत्नी के सामने पत्नी का नाम, माँ के सामने माँ का नाम, इसलिए पूछना पड़ता है। तब क्लियर होता ना जब हम बता रहे होते तो आप लोग लिख रहे होते। आप लोग सर लिख रहे होते हैं की कथा, तो वहां पे टोक दिया करो। हम तो बोल सर आप बोलते हैं तो हाँ। बीच में बोलेंगे तो आप बोलेंगे बीच में बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं। हम कभी बोले हैं? कोई भी यदि बीच में हम पढ़ा भी रहे होते हैं, यदि आप में से कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो हम रुक जाते हैं, आगे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसको आंसर दे लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खैर कोई नहीं। इनके पिता का नाम था अश्वसेन, जो कि काशी के राजा थे। काशी मतलब बनारस कह लो चाहे वाराणसी कह लो। दूसरा होता है वामा देवी। वामा देवी इनकी माता का नाम था। और जो वामा देवी थी ये कौशल के राजा जिनका नाम था नरवर्मन, ये इनकी पुत्री थी। तो उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इतना जान लीजिए कि पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी था और जिनसे इनका विवाह हुआ था, जो इनकी पत्नी थी वह थी प्रभावती। ठीक है। और जैन ग्रंथों में, जैन धर्म के जो ग्रंथ हमको मिलते हैं उसमें पार्श्वनाथ को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वह कहा गया है पुरुष दनीय। तो यदि आपके एग्जाम में आए कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर को पुरुष दनीय के नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है आपके पार्श्वनाथ को। क्लियर है? यस सर। ठीक। देखिए, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों के वर्णन की जानकारी दी है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत
के पालन की बात कही है। कितने महाव्रत की? 4 महाव्रत। जब आप जाओगे आगे पढ़ोगे तो महावीर स्वामी ने इस 4 महाव्रत में एक अन्य महाव्रत को शामिल कर दिया, तो वो हो गया पंच महाव्रत। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि पंच महाव्रत की जानकारी किसके द्वारा दी गई? तो पंच महाव्रत दिया गया था आपके महावीर स्वामी के द्वारा। जबकि जो 4 महाव्रत हैं, पहले 4 महाव्रत कौन कौन से, उसको देख लीजिए। वह है आपके अहिंसा, जैन धर्म का जो प्रमुख रूप से जो महाव्रत है ये इसी पे आधारित है। पहला अहिंसा, मतलब आपको वायलेंस नहीं करना है, आपको अहिंसा पर रहना है। दूसरा कि आप क्या बोलेंगे? सदैव सत्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे। ठीक है। तीसरा क्या होगा कि आप अस्तेय, मतलब चोरी वगैरह नहीं करेंगे, किसी से कुछ मांगेंगे नहीं जबरी, अस्तेय। ठीक है, चोरी नहीं करना है। और जो है चौथा वह है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब क्या करेंगे कि आप संपत्ति ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये जो 4 नियम दिए गए थे, 4 महाव्रत दिए गए थे, ये दिए गए थे आपके पार्श्वनाथ के द्वारा। और इस 4 नियम में, 4 महाव्रत में जो महावीर स्वामी ने लास्ट में 5वें रूप में जोड़ा, वह था आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे पहले जोड़ा जाना चाहिए था, वह था ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य, मतलब अपने इंद्रियों को अपने काबू में कर लेना। तो कुल 5 महाव्रत हैं, जिनमें से 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे, और सबसे अंतिम वाला जो पंच महाव्रत है, जिसको हम लोग ब्रह्मचर्य के नाम से जो जानते हैं, इसको दिया था आपके महावीर स्वामी ने। तो आपके एग्जाम में 2 से बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म में अस्तेय का मतलब क्या है, जैन धर्म में अपरिग्रह का मतलब क्या है। तो जान लीजिए, अस्तेय का मतलब होता है कि आपको चोरी नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करनी है। और यदि हम बात करें अपरिग्रह की, तो पहले क्या था कि भाई आप यदि धर्म का काम कर रहे हो, तो धर्म का काम जो भी व्यक्ति करता है, तो उसमें देखते हो कि लोग बड़ा श्रद्धा से पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, कहते हैं गुरु जी हमारे यहाँ रुक जाइए, ये सब करते हैं। तो उसमें सीधे सीधे जैन धर्म में बोला गया है कि आप संपत्ति का ग्रहण नहीं करेंगे, आप उतनी ही चीजें किसी से लेंगे जिससे कि आपके उस दिन का काम चल जाए। अगले दिन के लिए आप संपत्ति का ग्रहण नहीं करेंगे। तो यह जो प्रावधान है यह कहलाता है अपरिग्रह। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, पूछ लिया करिए। आगे बढ़ें? यस सर। यस सर। तो पंच महाव्रत किसने दिया था? महावीर। पंच महाव्रत आएगा तो महाव्रत, पंच मतलब 5, महाव्रत तो जैसे ही 5 महाव्रत की बात करेगा तो महावीर स्वामी ने दिया है। 5वां कौन सा जोड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी के द्वारा पंच महाव्रत में कौन सा जोड़ा गया। तो उन्होंने क्या जोड़ा है? सबसे लास्ट वाला हमने बताया आपको, ब्रह्मचर्य। उसके अलावा जो ऊपर के 4 हमने आपको बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, यह किसने प्रतिपादित किया है? यह किया है आपके पार्श्वनाथ ने। तो इन सभी चीजों को आपको क्लियर रखना है। अब आते हैं कि जैन धर्म में त्रिरत्न, क्या त्रिरत्न के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आपका बौद्ध धर्म का त्रिपिटक फेमस है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म की 3 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ठीक है, बुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक आता है ना। तो वैसे ही आपका त्रिरत्न है आपके किसमें? जैन धर्म। लेकिन ये पुस्तक नहीं है, यह मोक्ष की प्राप्ति हेतु, कैवल्य की प्राप्ति हेतु क्या है? यह उनकी विधियां हैं, त्रिरत्न है, ज्ञान है, समझ लीजिए एक प्रकार से। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया
कि आपको यदि बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्त होता है तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताइए भाई, बौद्ध धर्म में मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है हमको? निर्वाण। निर्वाण। क्या मिलता है? निर्वाण। ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें जैन धर्म में कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए कौन सा शब्द मिला है, तो वह मिला है कैवल्य। क्या मिला है? कैवल्य। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कैवल्य क्या है? तो जैन धर्म में मोक्ष को ही क्या बोला गया है? कैवल्य बोला गया है। और कैवल्य की प्राप्त, हाँ बोलिए। सर एक बात बताइए, मोक्ष प्राप्त और पूर्ण ज्ञान को भी तो कैवल्य कहा गया है। हाँ, तो मोक्ष प्राप्ति मतलब क्या है? आपका चाहे सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मुक्ति। मुक्ति। हम अच्छा, तो मोक्ष मतलब शरीर मतलब त्याग करके मर जाना टाटा बाय बाय समझते। कर दो ना। हाँ, नहीं सर, मरने के बाद स्वर्ग मिलना। अरे राम राम, हमको पता ही नहीं था। ज्ञान के साथ। देखिए, मोक्ष का मतलब सीधा सीधा निकाला जाता है कि आपको जीवन रहते हुए, धरती पर रहते हुए वास्तविक जो ज्ञान है, जो कि आपके जीवन के लिए मोक्षदायी है, वो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति यदि आपको हो गई तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो आप मोक्ष की प्राप्ति करते क्यों है? ऐसी मान्यता क्यों है कि आपका जो ये मानव जीवन का चरण है कि आप जन्म लेते हैं, फिर वापस आते हैं दूसरे योनि में, मतलब योनि मतलब होता है कई प्रकार के जीव। लोग बोलते हैं ना, ये काम करोगे तो कुत्ता बन जाओगे, ये काम करोगे तो बिल्ली बन जाओगे, शायद दीपावली पे कुछ नहीं खाओगे तो छछूंदर बन जाओगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि शरीर की गतिविधियों से मुक्त होने के लिए आपको मोक्ष की। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, शायद उधर कोई प्रॉब्लम। आ रही है सर आवाज। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन के जो काल चक्र से मुक्ति के लिए आपका पूर्ण ज्ञान का होना आवश्यक है, और इसी पूर्ण ज्ञान को हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मोक्ष बोला गया है, बौद्ध धर्म में निर्वाण बोला गया है, और जैन धर्म में कैवल्य बोला गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा आपके एग्जाम में कि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए या कैवल्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? त्रिरत्न, त्रिपिटक आपके एग्जाम में आएगा ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या है? तो वह है आपका त्रिरत्न। अच्छा, त्रिरत्न हैं कौन कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। तो त्रिरत्न मतलब कुल 3 होंगे, इसमें संख्या भी दे दी गई है। कुल कितने त्रिरत्न? कुल 3 है। एक आपको चौथा कोई गलत दे देगा। तो कौन कौन से यह भी जान लीजिए। सबसे पहला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब मेरे भाई कि वास्तविक ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान है उसी को हम लोग सम्यक ज्ञान बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, यह क्या है? यह दूसरा त्रिरत्न है। इसका मतलब कि सत्य में विश्वास होना चाहिए आपका, सत्य में विश्वास। और तीसरा क्या है? सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र मतलब इंद्रियों और आपके कर्मों पर आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। इंद्रिय व कर्मों पर आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, कुछ को लग रहा होगा कि मेरा तो रील्स छूटे जा रहा है, अब तक हम 2-4 रील्स देख लिए होते, फेसबुक थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लिए होते, तो आपका इंद्रिय पे आपका संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है। तो कुल 3 त्रिरत्न बताए गए हैं जिनके द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मतलब आपको किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, उसके अलावा आपका सत्य में विश्वास होना चाहिए, और आपकी जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय 5 हैं, आप लोगों को भी पता है, आंख, कान, नाक, त्वचा,
ये जो भी चीजें ये आपकी इंद्रिय हैं, इन पर आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। और आप जो कर्म कर रहे हैं, आप कर्म का मतलब जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों पर भी, आप जो कार्य कर रहे हैं उन पर भी आपका नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। ये जो प्रावधान है इनको त्रिरत्न के रूप में बोला गया है, जिसको हम लोग सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये तो हो गया त्रिरत्न के बारे में। अब कुछ एक दो चीजें और जानते हैं, उसके बाद कल की क्लास में हम महावीर स्वामी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जाते जाते ये पूछ लेंगे आपसे, ये बताइए कि जैन धर्म में जो जैन धर्म के साहित्य हैं उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? जैन साहित्यों को क्या कहते हैं? बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। अंग, ना, आगम, वेरी गुड। जैन साहित्यों को आगम के नाम से संबोधित किया जाता है। किस नाम से संबोधित किया जाता है? आगम के नाम से। ठीक है, जैन साहित्यों को, जैन लिटरेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। इस आगम के अंतर्गत, इस जैन साहित्य के अंतर्गत आपके 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 10 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र आते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस मैंने आपको बता दिया। यदि आपको डिटेल में जाना है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग वाले में। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जैन साहित्यों को आगम कहा गया है। क्या बोला गया है? आगम। या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से आगम किसे कहते हैं? बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, आगम जैन साहित्यों को कहा गया है। आगम में अंगों की संख्या कितनी है? 12 है। आगम में उपांगों की संख्या कितनी है? 12 है। आगम में प्रकीर्णों की संख्या कितनी है? 10 है। छेद सूत्रों की संख्या कितनी है? 6 है। और मूल सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो इतनी डिटेल तो हम लोगों ने पढ़ ली। बाकी जो चीजें हैं कल हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी से संबंधित क्वेश्चन को, जो कि आपके डिटेल में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई, किस नदी के किनारे हुई, इनके प्रथम शिष्य कौन थे, इन्होंने कब गृह त्याग किया, इनकी माता का नाम, बचपन का नाम, पिता का नाम, पुत्री का नाम, दामाद का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थल, जन्म कहाँ पे हुआ, इनकी कौन कौन सी उपाधि मिलती है, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, इनका अंत कहाँ पे हुआ। ये सभी चीजें हम लोग डिटेल में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी चलें हम। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। और किसी कुछ पूछना हुआ तो पूछ सकता है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अच्छा, ये संभवतः ये हो सकता है कि आज आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास हो, तो आप लोग एक काम करिएगा, तैयार रहिएगा, जब भी समय मिलेगा हमें तो आज हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। ठीक है? सर कितने बजे के आसपास? जब भी होगी भाई, शाम में होगी, कोशिश करेंगे शाम में ही लेने की। हम आपको एक्स्ट्रा क्लास लेने से पहले पहले आप लोगों को ग्रुप में बता देंगे, कम से कम मिनिमम आधा घंटा पहले तो बता ही देंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं कल की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।